स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन प्रिपरेशन ऑफ बिल ये टॉपिक लेंगे। 10 चैप्टर जो अपने चल रहा था करेंसी का, करेंसी के इसके अंदर ये ऐड करना, लेस करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये अपन ने देख लिया था। अब अपन देखते हैं ज्यादातर अपन जो परचेजिंग करते हैं, आप मार्केट में जाते हो, ड्रेस खरीद के लेके आते हो या परचूनी का सामान अपन खरीद के लेके आते हैं, लेकिन बहुत बार अपन बिल नहीं बनवाते, ठीक है। बल्कि अपन को जो भी अपन ने परचेजिंग की है उसका बिल बनवाना जरूरी है। बिल देखो हम क्यों बनवाते हैं, क्या रीजन है और इससे हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, इस चीज के बारे में भी आज अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप मान लो कि कोई आप मोबाइल परचेज करते हो, ठीक है, या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज करते हो, तो आपको अगर बिल नहीं मिला या आपके पास अगर बिल नहीं है तो उसकी जो गारंटी या वारंटी या उसकी जो फैसिलिटी होती है उस चीज की, यानी वो चीज आप बाद में कैसे लोगे। अगर अपना मोबाइल खराब हो गया, अपन उसको वापस गारंटी पीरियड में रिपेयर के लिए भेज रहे हैं, तो वो आप वापस आपसे क्या मांगता है, बिल मांगता है कि भाई साहब आपने जो परचेज किया था उसका बिल लगेगा। तो बिल जो है वो आपकी एक तरह से डॉक्यूमेंट है, या मैं कह सकता हूं कि एक एविडेंस है कि आपने जो परचेज किया है वो एकदम सही है, वो आपका ही मटेरियल है। अगर मैंने मोबाइल परचेज किया तो इस चीज को मैं प्रूव कैसे करूंगा ये मेरा मोबाइल है। तो जो बिल आपके नाम से बना हुआ है ये प्रूव करता है बिल कि ये मोबाइल आपने परचेज किया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के बिल होते हैं, जैसे इसके अंदर आपकी एक ही टाइप का बिल है, कैश में, कि जब भी आप परचेज करके लेके आते हो तो पैसे देके आओगे, नहीं कैश में परचेज करके लेके आते हो तो आपको जो बिल दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैश में। ये एक बिल बना के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बिल है, कौन सा बिल है ये, कैश में। जब आप कैश में परचेजिंग करते हो तो ये बिल काट के दिया जाता है। इसमें कौन कौन से कॉलम होंगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी इसके बारे में आज अपन देखते हैं। तो देखो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है बिल का, ये पूरी एक रिसिप्ट मान लो बिल की बड़ी, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ये आपके होता है इंफॉर्मेशन का। सबसे पहले तो बिल नंबर लिखे हुए होते हैं, बिल नंबर, जैसे कि मैं करवा रहा हूं आपके 52 पेज नंबर के ऊपर जो आपके परफॉर्मा दिया हुआ उसको मैं समझा रहा हूं। बिल नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है 412, इसका मतलब यहां तक के पहले बिल कट चुके, ठीक है। तो ये बिल नंबर लिखा हुआ होता है ताकि ये बिल नंबर ये काम में भी आता है कि फ्यूचर में अगर मान लो कि आपका बिल खो गया, ठीक है, अगर अपना बिल हो गया तो एक कॉपी दुकानदार के पास भी होती है, तो डेट अगर आपको याद है या आसपास की डेट याद है तो वो क्या कर सकता है कि बिल ढूंढ के दे सकता है। या बिल नंबर अगर आपको याद है कि 412 तो सीधा 412 पे जाके उसकी कॉपी निकाल के दे सकता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दुकान का नेम ऑफ शॉप या बिजनेस का नाम लिखा हुआ होता है, नरेश ग्रोसरी स्टोर है, नरेश ग्रोसरी स्टोर, ये दुकान का नाम हो गया। अगर आप यहाँ पे चाहो तो नीचे दुकान का एड्रेस भी लिख सकते हो, जैसे कि ये दारा कोटा, कहां पर है ये दुकान, इस जगह पे कोटा, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखी हुई होती है, किस डेट को बिल इश्यू किया जाता है, किस डेट को आपने परचेज किया है, तो जैसे कि 29/10/2015, ये आपकी डेट ऑफ बिल आ गई, ठीक है। इसके बाद में यहां पे लिखा हुआ होता है नेम एंड एड्रेस, नेम और एड्रेस, ठीक है। ये नेम और एड्रेस किसका लिखा हुआ होगा, ये जिसने परचेज किया है उसका नेम और एड्रेस। जैसे किसने परचेज किया, ये श्रीमती चमेली बज, इनका एड्रेस क्या है, ये है जामला की ढाणी, ठीक है। ये उसका एड्रेस है खरीदने वाले का। अब नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा ये आपके मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे कि सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, नंबर ऑफ आइटम आपने कितने परचेज किए उसका। इसके बाद में आपके नेम ऑफ आइटम, क्या क्या आपने परचेज किया,
इसका कॉलम हो गया। इसके बाद में आपके होगा जैसे कि रेट, किस आइटम की क्या रेट लगी हुई है, ये रेट का कॉलम हो गया, ठीक है। और इसके बाद में आपकी क्वांटिटी, कौन सी आइटम आपने कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, ये ठीक है। और इसके बाद में आपके ये सारे ठीक है। अमाउंट के बाद में आपके जो कॉलम होगा वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर ऑफ क्वांटिटी के बाद में यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इस साइड में थोड़ी सी जगह जैसे सिग्नेचर या टोटल कितने रुपए का है, ठीक है। जैसे कि अपन आगे चलेंगे वैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और लास्ट के अंदर यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। देखो अब जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ कि इसने फर्स्ट नंबर पे राइस परचेज किया, फर्स्ट राइस, कितने राइस परचेज किए या किस रेट से, तो 3 किलो इसने राइस परचेज किए, किस रेट से, 50 रुपीज और 25 पैसा, इस रेट से, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे इसने शुगर, ये कितना लिया, इसने 5 किलो लिया, किस रेट से लिया, तो रेट दी हुई है 33 रुपीज, ठीक है। इसके बाद में टी ली इसने, ये किस रेट से ली, ये आपके 320 रुपीज पर केजी के हिसाब से, कितने, 1 किलो, ठीक है। और इसके बाद में रेड चिली पाउडर लिया इसने 4th नंबर पे, रेड चिली पाउडर ये आपके किस रेट से लिया, 180 रुपीज से, 180 रुपीज, और कितने किलो लिया इसने, 1 किलो, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपको इधर लिखनी, इन दोनों को इंटू करके, ये जो रेट लिखी हुई होती है रेट पर केजी, रेट जो लिखी हुई है किस रेट से लिखी हुई है, 1 किलो के हिसाब से, यानी 1 किलो के इतने लगते हैं, तो आपने 3 किलो लिए तो आपको क्या करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 50 रुपीज 25 पैसा पर केजी, तो इंटू करोगे 3 से, तो 3 की रेट आ जाएगी, तो इसको इंटू करोगे 5 से, 15, 6, 7, 0, 150 रुपीज और 75 पैसा, ये इसकी रेट आ रही, टोटल अमाउंट आ रही, ठीक है। इसके बाद में ये कितने किलो लिए इसने, 33 किलो लिए, सॉरी 5 किलो लिए, 33 रुपए की रेट से, इसको इंटू कर दो 5 से, तो आपके कितने हो गए, 165 रुपीज, 165 रुपीज 0 पैसा, 165.00 पैसा। मैं पॉइंट के बाद में पैसा लगा रहा हूँ, इधर कितने पैसे हैं, 75 पैसे, इधर कुछ भी नहीं है, मैंने 0 लगा दिया। 320 को 1 से इंटू करोगे वापस 320 आना, और 180 को 1 से इंटू करोगे तो 180 आना, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, ठीक है। अगर अपन देखें तो इसकी टोटल कितनी आ रही है, तो आप टोटल देखोगे, टोटल कितने, इसको प्लस कर लो, तो इसको प्लस कर, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 75 पैसा आ गया, इसको प्लस ऐसे करना है जैसे 0 5 0 तो 5 भी आ गया। अब यहाँ पे प्लस करो, 6 + 5 कितने हो गए, 11 + 2 कितने हो गए, 13 और 8 कितने हो गए, 21, तो 21 का 1 आ गया, 2 आगे चला गया, 2 + 1 3 4 7 8, तो 815 रुपीज और 75 पैसा, ठीक है। तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। तो ये अमाउंट आप यहाँ पे वर्ड में भी लिख सकते हो कि टोटल कितने रुपए, इन वर्ड, अगर मैं लिखूं इसको इन वर्ड में, यहाँ पे एक लाइन भेज देता हूं, ठीक है। ये टोटल अमाउंट इन वर्ड में, तो कितने रुपए आए, 817 रुपए और 75 पैसे, ठीक है। यानी कि 815 रुपीज एंड 75 पैसा, ठीक है। तो 815 रुपीज एंड
75 पैसे। ठीक है, तो ये इन वर्ड के अंदर अपन ने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में नीचे आपके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, जो भी दुकानदार होता है वो अपने यहाँ पे साइन करके यहाँ पे दे देता है कि हाँ ये आपने परचेज किया। ठीक है, तो ये बिलिंग होती है। तो इस टाइप से सबसे पहले बिल नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दुकान का नाम आएगा, यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे जो परचेजर है जिसने खरीदा उसका नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर में कितनी क्वांटिटी यानी कि कितने आइटम आपने लिए, नेम ऑफ आइटम क्या क्या आइटम आपने लिया है, किस रेट से लिया है और क्या क्वांटिटी में लिया है, टोटल अमाउंट कितनी। ठीक है, तो ये आपके बिल होता है। ऐसे ही जैसे कि एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इससे आपको बिल प्रिपेयर करना है, ये आपको आइटम दिए हुए हैं, इससे नीचे बिल बना के दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि एक तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल है इसके अंदर हिंदी वर्ड यूज में लिए हुए हैं देवनागरी लिपि के, और एक्सरसाइज जो 10.2 है इसके लगभग 4 क्वेश्चन है, तो ये अपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल में मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। तो अपन अब देखते हैं, ये जो आपके फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने है, और अपन को एक बिल तैयार करना है। बिल अपन बना लेते हैं, ये फॉर्मेट बनाया आपने बिल का। ठीक है, ऊपर सबसे पहले लिखना बिल क्या बना रहे हो आप, केस मेमो बना रहे हो, ये केस मेमो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचनी है ताकि यहाँ पे ऊपर की डिटेल अपन लिख सके। तो यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टोर का नेम और उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे जो परचेज कर रहा है उसका नेम आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कॉलम कौन से बनने हैं, एक तो सीरियल नंबर के और एक नेम ऑफ आइटम के। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी कॉलम बनेगा वो आपके रेट का बन जाएगा, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। तो ये कॉलम में रेट का बना देता हूं, क्वांटिटी का, और एक बना देता हूं मैं अमाउंट। ठीक है, ये इसकी कॉलम हो गए, नीचे टोटल आ जाएगी, फिर नीचे का काम अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रूपचंद रेजिडेंट ऑफ पुष्कर हैज बुक फॉलोइंग आइटम। रूपचंद इसका रेजिडेंट कहाँ पे है, पुष्कर, पुष्कर में रहता है ये आपके कुछ आइटम परचेज कर रहा है। फ्रॉम किससे परचेज कर रहा है, राजस्थान स्टेशनरी किशनगंज अजमेर। ठीक है, तो दुकान का नाम क्या है, राजस्थान स्टेशनरी किशनगंज अजमेर। तो ये दुकान का नाम आपके यहाँ पे आ जाएगा। मैं नेम ऑफ जो शॉप है वो आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पेन में ले लेता हूँ मैं। क्या नाम दिया हुआ है, राजस्थान स्टेशनरी किशनगंज अजमेर, ये एड्रेस। ठीक है, ये इसकी दुकान का नाम आ गया। अब कौन परचेज कर रहा है, परचेजर का नाम क्या है, परचेजर का नाम क्या है, रूपचंद। कहां का रहने वाला है ये रहने वाला आपके पुष्कर का। ये इसका एड्रेस हो गया, ये इसका नाम हो गया। कब इसने परचेज किया, तो डेट दी हुई है क्या, क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, तो डेट इसने अपने मन से डाल देते हैं अपन, जैसे कि 29/10/2015। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसको डेट देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या क्या परचेज किया, ये क्वेश्चन में दिए हुए लगभग 7 आइटम परचेज कर रहा है। ठीक है, 7 आइटम परचेज कर रहा है, और ये इसकी क्वांटिटी दी हुई है, इधर इसकी रेट दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसने क्या परचेज किया, इसने परचेज किया 18 प्रैक्टिस बुक, नोटबुक परचेज की है।
किस रेट से परचेज किया है? 4 रुपए और 75 पैसा। ठीक है। क्वांटिटी कितनी है? 18 नोटबुक इसने परचेज की। सेकेंड नंबर पे एक ज्योमेट्रिक बॉक्स परचेज कर रहा है। ठीक है। किस रेट से? 32 रुपीज का एक ही परचेज किया। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 1। ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या परचेज कर रहा है? ये पेंसिल परचेज कर रहा है। तो पेंसिल, ठीक है, किस रेट से परचेज कर रहा है? ये कर रहा है कि 1 रुपीज और 25 पैसा, 1.25। ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी परचेज की इसने? 10 पेंसिल परचेज किए। फोर्थ नंबर पे इसने वो क्या कि पेन परचेज किया। पेन कितने? 5। नंबर ऑफ क्वांटिटी 5 और रेट क्या लगाई इसने? 18 रुपए 00 पैसा। ठीक है। क्वांटिटी आपके 5। इसके बाद में इसने क्या परचेज किया? फिफ्थ नंबर पे इसने परचेज किया एक लीटर गम। ठीक है। 1 लीटर गम 90 रुपीज 25 पैसे के रेट से। ठीक है। तो गम परचेज किया इसने, कितना परचेज किया है? 1 लीटर। और किस रेट से परचेज किया इसने? 90 रुपीज और 25 पैसा पर लीटर। ठीक है। यानी कि ये जो रेट दी हुई है ना, पर पीस या पर केजी या पर लीटर के हिसाब से दी हुई है ना। 6 नंबर पे क्या परचेज कर रहा है? अगला रजिस्टर परचेज कर रहा है। कितने रजिस्टर परचेज किए इसने? 12, 30 रुपीज की रेट से 12 रजिस्टर परचेज किए। और लास्ट 7 नंबर पे क्या परचेज कर रहा है? ये डायरीज परचेज कर रहा है। कितनी डायरी परचेज की है? 5 और 60 रुपीज 00 पैसा। ठीक है। 5 रुपए की रेट से। ठीक है। ये इसने टोटल परचेजिंग की। ठीक है। 4.75 रुपए 4.75 पैसे के रूप रेट से इसने प्रैक्टिस बुक नोटबुक का परचेज कर लिया। 18 रुपए इसकी रेट दी हुई है। 32 इसकी क्वांटिटी 1 दी हुई है। 1 रुपीज 25 पैसा इसकी क्वांटिटी 10 दी हुई है। 18 रुपीज इसकी क्वांटिटी आपके 5 रुपीज दी हुई है। 90 रुपीज 25 पैसा इसकी क्वांटिटी इसने 1 रुपीज दी है 1 दी हुई है। और 30 रुपीज की रेट से इसकी क्वांटिटी 12 और इसकी क्वांटिटी 5, 60 रुपीज की रेट से। अब आपको टोटल अमाउंट कैसे निकालनी है? आपको इन दोनों को इंटू करना है। तो आपकी क्या आ जाएगी टोटल अमाउंट? तो मैं इंटू कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। 4.75 को इंटू करना है 18 से। इसको भी 4.75 को इंटू करना है किससे? 18 से इंटू करना है। 18 से इंटू कर लेते हैं। तो 8 इंटू 5 40 हो गया, 4 बच गया। 8 इंटू 7 56 हो गया, प्लस 4 60 हो गया, ये 6 बच गया। 8 इंटू 4 32 प्लस 6 38 हो गया। ठीक है। अब इंटू, इसके बाद में 1 को इंटू करोगे 5 से तो 5 आ गया। 1 को 7 से करोगे 7, 1 को 4 से करोगे 4। टोटल कर लेते हैं 0 5 8 और 7 कितने? 15। ठीक है। 1 पहले हो गया 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। कितने डिजिट बाद में पॉइंट है? 2 डिजिट बाद में पॉइंट है। 2 डिजिट बाद में मैंने पॉइंट लगा दिया। 85 रुपीज और 50 पैसे। 85 रुपीज और 50 पैसे ये हो गया। 32 को 1 से इंटू करोगे, आप सबको पता 32 ही आने हैं। 125 को 10 से इंटू करो, 120 यानी 1 रुपीज 25 पैसे को इंटू करना 10 से। तो इतना अपन जानते हैं। अगर अपन किसी जीरो को हटाए तो पॉइंट आगे चला जाता है, तो इसकी इंटू करेंगे तो ये आपके कितने? 12.50 रुपीज आएगा। ठीक है। 12.50। ठीक है। वैसे इंटू भी अगर आप करोगे तो इंटू करके देख सकते हो। 1.25 को इंटू करना है 10 से। किसी भी डिजिट को 0 से इंटू करते हैं तो 0 0 0 आ जाता है। 1 को इंटू करो 5 से तो 5 आ गया। 1 को 2 से तो 2 आ गया। 1 को 1 से तो 1 आ गया। तो 1250 आ रहा। कितने डिजिट बाद में पॉइंट है? 2 डिजिट बाद में, तो 12.50 आ गया। ठीक है। इसके बाद में 18 को करो इंटू को 5 से। 18 इंटू 5 कर रहा हूं मैं। 18 इंटू 5, 8 इंटू 5 कितना होता? 44। 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9। तो कितने आ गए? 90 रुपीज आ गए 00 पैसा। ठीक है।
इसके बाद में आपको 90.25 को इंटू करना 1 से, तो वापस 1 से इंटू करोगे तो ये का ये आएगा 90.25 आ गया, ठीक है। इसको 30 को इंटू करना 12 से, तो 30 को 12 से इंटू कर लो, 30 इंटू 12, 2 को 0 से इंटू करो 0, 3 इंटू 2 6 आया, 1 को 0 से इंटू करो 0, 1 को 3 से करो 3 आ गया, तो 360 रुपीज आ गया। तो ये इसका 360 रुपीज 00, ठीक है। इसके बाद में 60 को 5 से इंटू करो, आप जानते हो 6 5 जा 30, 300 हो जाएगा पूरा 00। अब अगर आपने टोटल करें यहाँ पे, तो टोटल कर लो, तो देखो यार सबसे पहले इधर 0 0 0 0 5 5 प्लस 0 5, तो ये 5 किया, ठीक है। यहाँ पे करो 5 5 10 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो 1 के लिए इधर आ गया, ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट लग गया, तो 5 प्लस 1 6 8 10 प्लस 0 10 प्लस 0 10 प्लस 0 10 प्लस 0 10 10 है, 10 का 0 आ गया, 1 के लिए इधर चला गया, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 9 प्लस 3 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 प्लस 1 13 13 प्लस 9 21 प्लस 9 30 प्लस 6 36 36 का 6 यहाँ पे आ गया, 3 इधर चला गया, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये यहाँ पे 3 है, तो 3 प्लस 3 9 प्लस 3 12, तो 1260 रुपीज और 25 पैसा, ठीक है। 1236 यहाँ पे एक बार यहाँ पे प्लस वापस कर रहा हूं मैं, ये 1 आया था, 5 प्लस 1 6 8 10 10 10 10 10 10 का 0 आ गया, ठीक है, 1 इधर आ गया, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12 13 13 प्लस 9 13 प्लस 9 21 20 30 36 6 आ गया, 3 9 1 टोटल 6 25 प्लस ये तो 9 73 प्लस 3 सही है, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 960 प्लस 25 पैसा, ठीक है। तो 960 या 70 आ रहा है, 22 हो रहा था, ठीक है। तो अब ये जो टोटल है, इस टोटल को अपन यहाँ पे वर्ड के अंदर लिख देंगे, एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं अपन, तो ये तो हो गया आपकी टोटल, ठीक है। तो 970 रुपीज और 25 पैसा, ठीक है। तो इन वर्ड में आप लिखोगे, इन वर्ड में 900 रुपीज and 970 rupees, 70 rupees and 25, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट के अंदर सिग्नेचर का कॉलम आएगा, तो यहाँ पे ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बस कुछ नहीं है, हिंदी के वर्ड यूज नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में एक्सरसाइज जो 10.2 है, वो एक्सरसाइज 10.2 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो बिल बनाना और कहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन आती है वो चीज़ मेरे हिसाब से आपको पता चल गई होगी। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर